नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट ऋचा तिवारी आपके अपने शो गृह लक्ष्मी के फंडे में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा शो बेस्ड है कि कैसे जानी मानी जो हस्तियां हैं वो अपने घर और वर्किंग लाइफ और घर को कैसे हैंडल करती है और अपने फंडे शेयर करती है हमारे साथ। और इसी कड़ी में हमारे साथ आज जो मतलब हमारे साथ जो जुड़ रही हैं और जुड़ चुकी हैं, जिन्हें आपने जी भर के टीवी सीरियल्स में देखा है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं श्वेता गुलाटी जी। श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गृह लक्ष्मी के फंडे में। मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा श्वेता, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो अपार्ट फ्रॉम दी शो, लॉकडाउन था तो लॉकडाउन कैसे आपने एंजॉय किया? बिकॉज घर पे थे, मम्मी डैडी के साथ बहुत सॉरी मम्मी के साथ बहुत टाइम मिला होगा, सिस्टर्स और कजन्स के साथ। तो कैसा था आपका लॉकडाउन? अच्छा था। एक्चुअली मेरे लिए लॉकडाउन एज सच, हाँ, काम को लेकर और आसपास जो स्ट्रेस था लोगों की लाइफ में, वो मुझे लॉकडाउन का एहसास दिला रहा था। बट मेरे लिए लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं था, क्योंकि मैं वैसे ही एक होम बर्ड हूँ जिसे घर में रहना पसंद है। अ, मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, बहुत ज़्यादा दोस्तों से नहीं मिलती हूँ, मैं पार्टी वार्टी नहीं करती हूँ, बिल्कुल वो आई एम अ हाउस बर्ड। तो उस हिसाब से मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। उल्टा मुझे ऐसे लग रहा था कि अच्छा है, प्रेशर कम है बाहर लोगों से मिलने का, नहीं तो फिर वो दोस्त इनवाइट करते हैं, फिर आप बार बार ना बोलने के लिए आपको बुरा लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई बुला ही नहीं रहा, तो और अच्छा कि मुझे किसी को ना नहीं बोलना पड़ेगा, लोगों का दिल नहीं दुखाना पड़ेगा। अच्छा था लॉकडाउन। एक ही सिर्फ मुझे बहुत बुरी तरीके से बुरा लग रहा था, वो था जिम्स बंद जो अब भी बंद है। तो वो एक ही चीज थी जो लॉकडाउन में बहुत खटक रही थी मुझे, कि अरे मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ। बट उसके अलावा बहुत अच्छा था। मम्मी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। मेरे डॉग्स के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया। नहीं तो वैसे आप काम पे चले जाते हो, फिर वापस आके थोड़ा सा वक्त, उतना वक्त नहीं बिता पाती हूँ। बट अब मैं बहुत सारा वक्त दोनों के साथ बिता पाई थी। तो तो अम, तो वो अच्छा था। सो लॉकडाउन वाज नॉट बैड फॉर मी। बट हाँ, जब न्यूज़ देखती थी और लोगों के, स्पेशली हमारे वर्कर्स जो कंट्री के थे, उनकी जब हालत देखती थी तो बड़ा दुख होता था। और कोशिश की अपनी तरीके से उनकी हेल्प करने की, बट हाँ, वो देख के दिल को बहुत दर्द हुआ। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम अपने शो की ओर। और सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो है कि आप कैसी गृह लक्ष्मी हैं, या फिर अपने आप को कैसी गृह लक्ष्मी मानती हैं? मैं, देखिए, एक अच्छी गृह लक्ष्मी होने की डेफिनेशन क्या है ये तो मुझे नहीं पता। बट जब तक आपके आसपास के लोग, आपके घर वाले खुश हैं, तो आई थिंक आपसे खुश हैं, तो आई थिंक आप अच्छी गृह लक्ष्मी हैं। तो मैं गुस्सैल शुरुआत बुरी चीजों से करती हूँ। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अगर चीजें वक्त पे ना हो और एक सलीके से ना हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। बट इसके अलावा मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, चुलबुली, जो मुझे आपको दिखाई दे रहा है मैं कितनी चुलबुली हूँ। तो मैं बहुत ही सिंपल सहज, घरेलू गृह लक्ष्मी। अ, अम, बहुत ज्यादा मेरे डिमांड्स नहीं रहते कभी किसी से, घर में भी और बाहर भी। बस मुझे खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, वक्त पे चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा चीजों का शौक नहीं है, बहुत सारी ज्वेलरी का या बहुत कपड़ों का, या ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल, मैं एक सिंपल गृह लक्ष्मी हूँ, छोटे में कहूँ तो एक सिंपल इंसान हूँ और एक सिंपल गृह। ये सिंपल, घरेलू, रिस्पॉन्सिबल गृह लक्ष्मी को थोड़ा सा ज्यादा डिफाइन करेंगी तो मतलब डिफाइन कैसे करेंगे आप? um, ओके, वो कहते हैं ना, एक गृह लक्ष्मी का सबसे इम्पोर्टेंट होता है पूरे परिवार को एक साथ रखना। तो मैं हूँ वो जो जिसने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कजन्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे कजन्स कभी 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 बात कर लेते हैं, पूरी फैमिली बात कर लेती है। तो मैं उस टाइप की हूँ। मैं खाना बना लेती हूँ, अच्छा खाना बना लेती हूँ, वेज नॉन वेज दोनों, जो पता नहीं कितने लोगों को पता है। मैं 8 साल की, तब से मैं फुलके बनाती हूँ। कहते हैं ना, लड़कियों के लिए सबसे मुश्किल होता है फुलके बनाना, घोल जो फूल जाए गैस के ऊपर। मैं
8 नहीं, सॉरी, मैं 8th क्लास में थी, यानी मैं 12 या 13 इयर्स की थी, तब से बनाती थी। और मेरे पापा को मेरे हाथ के फुलके बहुत पसंद थे और वो मम्मी को सुनाया करते थे, तू देख इस उम्र में नहीं अब वो बना पा रही, वो ऑलरेडी इतने अच्छे फुलके बनाती थी। तो उनको हमेशा से फुलके कौन बनाएगा, तो श्वेता बनाएगी। तो मैं बहुत बचपन से खाना बनाती हूँ और अच्छे फुलके बना लेती हूँ। और मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब लोगों के लिए खाना बनाना स्ट्रेसफुल होता है और स्ट्रेस बस्टर होता है, पर मेरे लिए स्ट्रेस होता था। पर जब भी किचन में जाती थी तो कुछ अच्छा ही बनाती, और अब भी जब भी किचन में जाती हूँ कुछ अच्छा बना के निकलती हूँ। घर वाले हाथ डांटते रह जाते हैं। सो या, और मुझे घर साफ रखना, मतलब मैं उनमें से उनकी खुद ही बाथरूम साफ करने लग जाऊँ, कुछ गंदी पड़ी है तो खुद ही शुरू हो जाती हूँ। चीज़ें जगह पे नहीं हो तो मेरे हाउस हेल्प को मैं डांट भी देती हूँ, आज ही उसको डांट रही है कि ये चीज़ उठाई क्यों नहीं, ये क्यों गंदा पड़ा हुआ है। तो हाँ, उस हिसाब से थोड़ी सी गुस्से वाली हुई हूँ। बट मुझे घर में रहना पसंद है, मुझे घर की देखभाल करना पसंद है, मुझे घर ठीक से रखना पसंद है। तो या थोड़ा आई लाइक व्हेन द फैमिली इज टुगेदर। मैं बहुत मिल नहीं पाती हूँ, बट हाँ, कोशिश करती हूँ कि मिल लूँ जब भी मौका मिले। वैसे मैं आपको बता दूँ, आपने बोला कि आप 8th क्लास में थी, मैं 7th में थी और तब मैंने क्या बोलते हैं स्टार्ट किया था कुकिंग। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वी आर सो प्राउड ऑफ इट। मतलब अ, ये ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हाँ, क्यों है बिकॉज़ कि आज की डेट में लोग सिर्फ़ मैगी बना पाते हैं, तो मेरे को हाँ, मतलब वहाँ पे थोड़ा-सा प्राउड लगता है। भले कुछ भी जैसा भी बने लेकिन बनाने आता है, ये संतुष्टि है। हाँ, नहीं नहीं, बट खाना बनाना तो आना चाहिए यार, औरतों को मर्दों को सबको आना चाहिए। क्यों डिपेंडेंट रहे, कल को अगर जरूरत पड़े तो खुद ही बनाओ, किचन में जाओ और खाओ। ये सबको आना चाहिए। आई थिंक हम अपने बच्चों को यही सिखाएंगे कि बचपन से, कि बेटा हो या बेटी हो, खाना जरूर बना लेना चाहिए। आपने अभी कहा बेटा हो या बेटी हो, और मेरा जो अगला सवाल है वो आपके शो से है, जी तेरा यार हूँ मैं, जिसमें आपने एक माँ की भूमिका निभा रही हैं, और जी एक बेटे और फादर एंड सन के रिलेशन के ऊपर है। तो आपके शो में किस टाइप की गृह लक्ष्मी हैं आप? जैसे कि आपने कहा कि मैं मैं घरेलू बिल्कुल काइंड ऑफ हूँ, शो जी, में कैसी हैं? शो में मेरा नाम जानवी है। जानवी जी। और श्वेता में इस मामले को लेकर बहुत अंतर नहीं है, वो दोनों काफी सिमिलर है। जिस तरीके जिस जैसे जानवी घर संभालती है, श्वेता भी कुछ हद तक वैसे ही घर संभालती है। तो जानवी इज ऑल्सो अ वेरी सॉर्टेड, बहुत ही अ, प्यार, लोगों को प्यार देने वाली, सबकी प्यारी, सब उसके प्यारे हैं, वो सबकी प्यारी है। जबकि मैं भी ऐसी हूँ, मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, मतलब मैं उनके लिए वो ब्लू आइड गर्ल बोलते हैं ना, मैं वो हूँ, एप्पल ऑफ एवरीबॉडीज आई। और जानवी भी बिल्कुल वही है, उसकी सास उसे बेहद प्यार करती है, उसके ससुर जी, उसकी देवरानी, देवर, बच्चे घर के, उसके जीजा जी, जीजी, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। और राजीव तो खैर, मतलब उनका तो रोमांस आज तक खत्म नहीं हुआ, 2 बच्चे हो गए, बड़े-बड़े हो गए। सो वो बहुत ही प्यारी, सहज, सिंपल, सॉर्टेड गृहलक्ष्मी है, जो कुछ हद तक श्वेता भी है। और हाँ, ये शो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए भी क्योंकि मैं पहली बार इतने बड़े बच्चों की मदर प्ले कर रही हूँ स्क्रीन पर। तो मजा आ रहा है मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने में, कहते हैं ना मदरहुड, मदर इंस्टिंक्ट एक्सप्लोर करने में, क्योंकि मैं रियल लाइफ में तो मॉम नहीं हूँ। तो वो स्क्रीन पे प्ले करने में एक, आई डोंट नो, एक अलग सी खुशी होती है। मैं रियल लाइफ में तो डॉग मॉम हूँ। मैं डॉग मॉम हूँ, बट स्क्रीन पे वो प्ले करने में, आई डोंट नो, एक आई थिंक हम औरतें ना ये चीज लेकर ही आती हैं अपनी मॉम के वूम्ब से। वो जो एक अंदर से एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है, वो पैदाइशी होता है हमें, उसके लिए मम्मी बनने या ना बनने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब बोलते व्हेन हैं आई कि प्ले, हर लड़की में एक मातृत्व की भावना पैदा होते से ही आती है, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल, वो पैदा होते ही वो मातृत्व की भावना आ जाती है। मैं बिल्कुल आई एग्री विद यू रिचा। तो व्हेन आई प्ले दैट मॉम ऑन स्क्रीन ना, मुझे एक अलग से खुशी मिलती है जब मेरे बच्चे कुछ ऑन स्क्रीन कुछ अचीव करते हैं, या वो एक अच्छा सीन देते हैं, या वो डायलॉग अच्छा बोलते हैं,
या जब मैं देखती हूँ कि ऑडियंसेस उनको देखकर भी बहुत प्यारा रिस्पॉन्स दे रही है, और या उन्होंने एक अच्छा सीन किया है किसी एपिसोड में, तो मैं अगले दिन जाकर उनको बोलती हूँ कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कम माय बेबीज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और मैं उनको हग कर लेती हूँ। तो आई थिंक ये बहुत इमोट करना ऑन स्क्रीन थोड़ा सा मुश्किल था इनिशियली, बट वो जो फीलिंग है अंदर से वो बहुत नेचुरली आ रही है, बिना मॉम रियल लाइफ में बने। सो आई थिंक वी विमेन आर बाउंड टू हैव दैट फ्रॉम बर्थ ओनली। जो मुझे लगा नहीं आपके था मेरे में होगा। हाँ ने आपके चेहरे की खुशी देख के और वो पता चल रहा है कि यू आर सो एक्साइटेड फॉर योर शो एंड आप बहुत मतलब एंजॉय कर रही हैं यार इस रिचा, शो इट्स अ ब्यूटीफुल शो। आई वांट टू टेल द ऑडियंसेस, इट्स कल एक एक बहुत ही स्वीट सा किस्सा हुआ है, मैं बताना चाहूंगी। कल संडे था, संडे को रिपीट्स आ रहे थे शो पे, और वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, उन्होंने एक एपिसोड देखा नहीं था, और कल जो रिपीट्स थे ना वो एडिटेड रिपीट्स, तो मैंने ना मेरे टाटा स्काई पे सब रिकॉर्ड करके रखे थे, आई पुट इट ऑन सीरीज रिकॉर्डिंग। तो मैंने मेरे एक फैमिली मेंबर को बोला, अरे अरे यू नॉट सीन दिस, ये एपिसोड नहीं देखा ना, तो मैंने वो एपिसोड लगाया, और वो देखते देखते मैं ही इतना खुश हो रही थी उन मोमेंट पे। मैं दूसरे रूम में जाते जाते जाके बोली, ऐसे तुझे ये शो पसंद है, बहुत पसंद है, हालांकि मैं ही इसी का हिस्सा हूँ, बट ये शो मुझे बहुत पसंद है। So I was talking as an audience, and he looks at me and he was like, ऐसे क्या हुआ? He said nothing. That was very sweet of you to say that. I said yeah, because I genuinely like the show. अगर मैं इस शो का हिस्सा ना भी होती, तो एज एन ऑडियंस जब मैं इसे देखती तो मुझे ये बहुत खुशी, पता नहीं ये शो मुझे बहुत खुशी दे रहा है, देखने में भी खुशी। मैं भूल जाती हूँ 2 मिनट के लिए कि वो मैं हूँ। मैं स्टोरी में इतनी खो जाती हूँ, और उस उस शो के इतने प्यारे मोमेंट्स से मैं उसमें इतना खो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि ये मेरा ही शो और मैं प्ले कर रही हूँ जान के। लाइक मैंने मेरे और सुदीप के कुछ सीन है जो कम से कम 8-8 10-10 बार देखे होंगे इस पर फोन पर, और मुझे देख के मैं ऐसे ही देख के ऐसे खुश हो जाती हूँ, और मैं भूल जाती हूँ, ओह शिट वो तो मैं ही हूँ। तो ये चीज होती है जो बहुत ही अच्छी है, बिकॉज अगर मैं इतना खुश हो रही हूँ खुद का ही शो देखकर, तो ऑडियंसेस को भी वो चीज वो फील हो रहा होगा, आई एम श्योर। और जिस तरीके का रिस्पांस हमें मिला है पहले हफ्ते में ही, आई थिंक ऊपर वाला बहुत मेहरबान है, क्योंकि लॉकडाउन इतना डिफिकल्ट पीरियड था सबके लिए, उसके बाद इतना प्यारा काम आना, और वो काम आपको इस तरीके की खुशी देना इतने टफ पीरियड के बाद, और जब ऑडियंसेस देख रही है और उसके साथ इतना पहले एपिसोड में जिस तरीके से ऑडियंस जुड़ी है ना, वो बहुत ही स्पेशल है। मतलब वो हमेशा नहीं होता, हर शो के साथ वैसा नहीं होता। सो आई एम वेरी हैप्पी। अभी श्वेता, अभी आपने बताया कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अभी आपने बताया कि लॉकडाउन था, तो जब आपकी शूटिंग चल रही थी, तो जब पहले शूट होता था तो बहुत डिफरेंट होता था, और लॉकडाउन के बाद जब आपने शूटिंग की तो क्या कुछ बदलाव आया, और आपको किस टाइप की प्रिकॉशन आपने किया, या कैसा लग रहा था आपको शूट पे गए तब? पहले हफ्ता 10 दिन तो बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज ऐसे लग रहा था जैसे अचानक से 2-3 लोग घर में, जिनके साथ आपने 5 महीने बिताए, आप भीड़ भाड़ में गए नहीं, लोगों से मिले ही नहीं, तो सडनली 60-70 लोगों के बीच आप चले जाते हो। पहला पहला दिन जो शूट का था वो चैनल के साथ प्रोमो था, और उस प्रोमो पे तो कम से कम 150 लोग होंगे। So suddenly from 2 people in the house, we are among 150 people. So it was shocking. मतलब मैं पहले गेट से एंटर किया, मैंने इतने सारे लोग देखे, मुझे ऐसा लगा हे भगवान ये क्या हो रहा है। तो डर था ऑब्वियसली, इट वाज टेरिफाइंग, बिकॉज ऐसे लग रहा था कि कोई तुम्हारे पास आ जाएगा और तुमको वायरस दे देगा, चाहे वो अफेक्टेड हो या ना हो। सो एक कांस्टेंट फियर था, एक कांस्टेंट ये जद्दोजहद थी दिमाग में कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे दूर करना है, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। सडनली सेट पे कोई आके छू दे तो आप बोल रहे हो कि अरे क्या कर रहे हो, लाइक यू स्टार्ट स्क्रीमिंग, मेरे साथ ऐसा होगा, अरे रे पास बताओ, ऐसे होगा। अब इट्स नाइस, अब आदत भी हो गई है, और पता भी लग गया कि कैसे अपने आप को बचाना है, क्या क्या करना है, जिससे जैसे घर आने के बाद सेट पे तो मुश्किल ही है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, बिकॉज सीन में तो आप कर ही नहीं सकते हो ना। और मेरे और राजीव के बच्चों के इतने सीन्स हैं जहाँ हम एक दूसरे को हक कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो न कुछ है ही नहीं वहाँ पर।
बट घर आने के बाद नॉर्मल स्टीम लेना, आप गार्गल्स करना, हॉट वाटर पूरा दिन पीते रहना, फिर वो विटामिन सी और एवरीथिंग दैट बिल्ड्स योर इम्यून सिस्टम, हल्दी का पानी, जिंजर, तो वो सारी चीजें हम शूट के बाद कर रहे हैं। और शूट के दौरान बहुत मुश्किल है, और कोशिश करते हैं कि मास्क पहन के रहें पूरा टाइम, सिर्फ शॉट में निकालें, बैठे हैं तो दूर दूर बैठे हैं, हम लंच साथ में नहीं करते, विच इज रियली सैड, नहीं तो पूरा यूनिट साथ में करता था, यू नो, डायरेक्टर, सारे एक्टर्स साथ में बैठ के खाते थे। अब वो नहीं था, हम अपने अपने कमरों में अकेले बैठ के खाते थे, जिस टाइम वेट करें कि कोरोना कब खत्म होगा, कब हम एक्चुअल फैमिली के साथ के जैसे जीना शुरू कर देंगे, बिकॉज वो हर सेट पे होता था कि एक फैमिली का ही माहौल बन जाता था। अब वो दिल तो जुड़ चुके हैं, बट फिजिकली हम बहुत डिस्टेंट हैं, तो वो बस वेट कर रहे हैं कि वो कब हो सकेगा। जल्दी हो जाएगा, आई थिंक सो, हमारे दर्शकों को भी पता है। अच्छा, मैं आपसे अगला मेरा जो सवाल है वो ये है, जैसे आप बता रही हैं कि आपने इतने सारे शोज़ में काम किया है, जी। शूटिंग कई बार बहुत रात तक भी चलती है, घर पे मम्मी हैं या फिर जो भी आपके फैमिलीज़ हैं, तो आप अपना वर्क लाइफ और घर पे लोगों को टाइम देना कैसे मैनेज करती थी? मतलब घर का काम, बिकॉज़ आप बोल रही हैं कि आपको सफाई पसंद है, आपको घर में सारी चीज़ें, तो कैसे मैनेज करती थी आप ये सब? यू नो, कभी कभी तो ऐसे होता है जैसे मैं घर रात 9:30-10 बजे घर पहुंचती हूँ, और फिर चीजें जब सही नहीं होती है तो मैं मेरे हेल्प को लेकर तभी सी चीजें सही करने लग जाती हूँ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, थैंकफुली लॉकडाउन में इतना टाइम स्पेंड किया है कि अब वो नहीं, जो बाहर मैं हूँ वो मुझे इतना खल नहीं रहा, इतना बुरा नहीं लग रहा, बिकॉज आई हैव स्पेंट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम विद फैमिली इन द लॉकडाउन। The only person who misses me a lot, in spite of spending so much time in lockdown, is my daughter. I lost one on in August, 10th of August. So I have only one now. और वो अब अकेला हो गया है। हम सब काम पे जाते हैं, मम्मी भी अभी थोड़ा बिजी रहने लग गई है, तो वो मेरे हाउस हेल्प के साथ पूरा दिन रहता है, नहीं तो लॉकडाउन में सब उसके साथ थे। तो उसको सबसे ज्यादा कमी मेरी खलती है, जब मैं आती हूँ रोज रात को शूट से वापस, तो वो रो रो के मुझे बताता है कि क्यों मुझे छोड़ के गई। वो मुझे बहुत, मेरा दिल ऐसे, मैं अब भी रो सकती हूँ वो सोच के, या उसके बारे में सोच कर। वो अभी भी बैठा है ऐसे मुझे देख रहा है कि क्यों, मैं क्यों नहीं हूँ आपके पास। सो वो उसका मुझे बुरा लगता है, बट फैमिली मेंबर्स आई एम नॉट वेरी गिल्टी, बिकॉज मैंने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया उनके साथ लॉकडाउन में। बैलेंस, जब भी छुट्टी होती है, जैसे आज छुट्टी थी, हमारे आज शूट नहीं थी, तो मैंने सारा दिन घर पे स्पेंड किया, मैं घर से दरवाजे से बाहर नहीं निकली। जो जो पेंडिंग काम थे, जो छोटी छोटी चीजें घर में, रेशनिंग देखना, मैं अपने हाउस हेल्प के नीचे भेजा, जो जो इमरजेंसी की चीजें वो लेकर आया, तो ये सारा वो बैलेंस तो करना ही पड़ता है। जब आपको छुट्टी हो या जब भी आपको जल्दी पैकअप हो जाए, थोड़ा सा वक्त मिल जाए, तो आप घर की सारी चीजें संभाल लेते हो, और बाकी सुबह उठने से पहले, सुबह वर्क काम पे जाने से पहले और काम से आने के बाद आपको ये तो हर गृहिणी को करना पड़ता है। आई थिंक बैलेंस जो है, एक्स्ट्रा वो 2 घंटे निकालना रोज, काम से पहले या काम के बाद, घर मैनेज करने में, वो तो आई थिंक वो हम में आ भी जाता है, तो यू आर आल्सो वर्किंग वूमन, तो वो एक पॉइंट के बाद इट बिकम्स वेरी इजी। आज ही मैं सोच रही थी कि अरे ये इलेक्ट्रिक पॉइंट एक खराब हो गया घर में, तो मैं उसको बोल रही थी कि मैंने कहा कि अच्छा अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, मैं बोल दूंगी जाते जाते कि आ जाना, तो तुम देख लेना मेरे पीछे से, वो करवा लेना। एक ये सुख है कि एटलीस्ट हाउस हेल्प है, नहीं तो बैंड ये तो आपको पता है, लॉकडाउन में जब मेड नहीं थी और बाइयां नहीं थी, तो हमारे क्या हाल हो चुके थे। मेरी थैंकफुली तो मेड, अभी भी वैसी ही हालत है बिकॉज आई हाँ हैव अ 8 मंथ का बेबी, तो अभी लाइक हम अभी हाउस हेल्प नहीं बुला सकते, तो आई हैड टू डू एवरीथिंग हो, बाय आई कैन कंप्लीटली इमेजिन आपकी क्या हाल होगी, 8 मंथ ओल्ड बेबी विद वर्क एंड नो हाउस हेल्प, घर जो आप कैसे मैनेज कर रहे हो। नो, बट हो जाता है, एक रिदम हाँ, आ जाता है, तो हाँ, उसमें एक्चुअली वो रिदम आ जाता है, वो एक पैटर्न बन जाता है, फिर वो आसान हो जाता है, इनिशियली डिफिकल्ट होता है, हाँ। अब श्वेता, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि श्वेता और उनके पिता के साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था,
बट श्वेता ने अपने पिता को अभी कुछ सालों पहले ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया है। एक और साल हमारा, हाँ, 1 लास्ट। साल पहले, लास्ट ईयर उन्होंने अपने पिता को खो दिया है। और हम मेरा जो अगला सवाल है श्वेता, वो आपके और आपके डैड के बॉन्डिंग के ऊपर है कि आप पापा के लिए कैसी बेटी थी और कैसे उनके साथ अपने बॉन्ड शेयर करती थी, कैसे उनसे अपनी चीज़ें मनवाती थी क्योंकि बेटी बहुत लाडली होती है। ये तो हाँ, ये चीज़ बहुत ही फ़नी है और बहुत ही टचिंग है। अम, एक तो पहले तो लास्ट 10 ईयर 15 इयर्स ऑफ माय फादर्स लाइफ, हमारे लास्ट 15 साल में उनकी बेटी नहीं थी, बेटी। हाँ, तो अभी कल ही मैंने मम्मी को हाँ, आप हमारा जो ये आज लाइव आने वाला है, इसका मैंने उनको वो जो एक 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 क्रिएटिव बनाया था ना, तो मैंने वो मम्मी को भेजा कि कल ऐसा ऐसा है, मैं भी लाइव आने वाली हूँ। तो मेरी मम्मी का मैसेज आया, अगर पापा होते और तुझे ये शो में देखते और ये कैरेक्टर प्ले करते हुए देखते तो बहुत खुश होते। वो मुझे हमेशा कहते थे कि ये ऐसे रोल्स क्यों नहीं करती है, जानवी जैसे रोल्स। तो और उनका लास्ट जो लाइन उन्होंने लिखी वो ये थी कि यू आर माई बेटी, प्राउड ऑफ यू मेरा बेटा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि प्राउड ऑफ यू मेरी बेटी, शी रोट प्राउड ऑफ यू मेरा बेटा। तो मेरी मॉम और मेरे डैड के लिए मैं हमेशा पिछले 15 साल, लास्ट 15 इयर्स तो बेटा ही थी। आपने मुझसे सवाल पूछा कि मेरे पापा के साथ मेरा रिलेशन कैसा था, यू नो, इसलिए शायद मैं तेरा यार हूँ शो से इमोशनली एज एन ऑडियंस भी जुड़ी हूँ, क्योंकि राजीव और ऋषभ का जो रिलेशनशिप है शो में is exactly what my and my father's relation. I never spoke to my dad directly. लास्ट 15 साल सिर्फ हम अच्छे दोस्त बने। जैसे राजीव ने रियलाइज किया ना कि बेटा 15 साल का हो गया, मुझे अब उसको शायद दोस्त बनना है, क्योंकि जो गलती नहीं, बट जैसे राजीव के पापा यानी दादाजी जैसे राजीव के साथ हैं, राजीव वैसे वो चीजें नहीं करना चाहता अपने बेटे के साथ, तो वो अपने बेटे का दोस्त बनना चाहता है। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी एंड माय डैड। मेरे डैड थे, मतलब मैं उनके सामने बात करने से कपकपाती थी। आपने बोला ना कैसे बात मनवाती है, लाडली, ऑपोजिट। हर चीज मम्मी के थ्रू जाती थी। अगर मुझे अब स्कूल की पिकनिक पे जाना है, मम्मी प्लीज पापा से पूछो ना, मम्मा मुझे ये ड्रेस चाहिए, मम्मी प्लीज पापा से पूछो ना। पापा के सामने ही नहीं जा, बिल्कुल भी नहीं। जबकि बेटी और तो जो बेटियां होती है वो जो पिता की बहुत लाडली होती है, मतलब बहुत बिल्कुल, क्लोज रिलेशन होता है, पर या ऐसा बट मेरे पापा इनिशियली उस थॉट के थे कि बेटा होता तो, मेरी 2 बेटियां है, बेटा होता तो उनको हमेशा से बेटे की वो था कि मुझे बेटा चाहिए, बेटा होता तो शायद मेरा बुढ़ापे में ध्यान रखता। बट उन्होंने नहीं रियलाइज किया कि लास्ट 18 इयर्स हमारे, जब से मैं आई केम इन इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियली मैं स्टेबल हुई और मैं पापा का ध्यान रखने लगी और पापा रिटायर हो गए, तो मैंने उनका ध्यान रखा। तो वो आखिरी के 15-18 साल यही कह के गए कि मेरा बेटा है, मुझे बेटे की जरूरत ही नहीं, तो मेरा बेटा। और अब मम्मी आपने कहती है हाँ कि मेरा बेटे होने का हर फर्ज इसने निभाया है। मेरे फैमिली मेंबर्स भी यही कहते हैं कि श्वेता बेटा बन के दिखाया है घर का, तो मैं बेटा हूँ आज। तो हाँ, तो ये शो इसलिए भी स्पेशल। मतलब ये गृहलक्ष्मी जो है ये बहुत अच्छा अच्छा बेटा भी है। जी जी, तो इसीलिए ये शो बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो जो उनका जो राजीव और ऋषभ का जो इक्वेशन है ना, मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ उसके साथ, क्योंकि एग्जैक्टली मेरी रिलेशनशिप थी मेरे डैड के साथ। इसलिए भी ये शो ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि और आई विश मेरे डैड होते और ये शो देखते तो वो उनको बहुत खुशी होती, बहुत, यू वुड हैव बीन वेरी प्राउड। बट आई एम श्योर वो ऊपर से देख रहे और उसको ब्लेस कर रहे हैं, इस तरीके के ऑडियंस डैड के साथ रिएक्शन मिल साथ रहे हैं। सभी पब्लिक भी आपको देख रही है उस शो में और वो प्राउड फील कर रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो ये शो। तो जी, बिल्कुल मायूस ना होइए। श्वेता, मम्मी के साथ कैसा रिलेशन है आपका? कैसे बॉन्डिंग शेयर करती हैं? मम्मी ने कभी डांटा होगा, बेटी बड़ी हो रही है, कुछ चीजें सिखा रही होंगी, तो कैसे हाँ, उस चीज को लेती थी आप, लाइक?
कि मम्मी ऐसा मत कीजिए, आई डोंट लाइक, ऐसा भी होता है कई बार? हाँ, नहीं मम्मी के साथ तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, हम मम्मी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हमेशा। गुस्सा आता है तो मम्मी पे निकाल देना, अम, कोई बात अच्छी नहीं लगी तो बेधड़क बोल देना, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मम्मी को कैसा लगा हो। फिर बाद में, और पर मेरी मेरी मम्मी वैसी नहीं थी कि वो चुप करके हाँ चलो बेटा आ जाओ, चलो ठीक है आप, मतलब हो गया हो गया, वो तो वो मम्मी सड़ के बैठ जाती थी एक कोने में, फिर जाके मम्मी को मनाओ। लेकिन मैं भी इतनी जिद्दी कि मैं कभी नहीं मनाती, मैं अब भी नहीं मनाती। थोड़े टाइम के बाद खुद ही मैं, हाँ पैर की मालिश कर दूं, हाँ कर दो, तो जाके मालिश कर दूं, फिर वो आइस ब्रेक हो गई। पर वो नहीं था कि मैं भी बहुत जिद्दी होती थी कि अभी गलती मम्मी की है तो मैं सॉरी क्यों बोलूं। पर अब हाँ, अब थोड़ा मैं थोड़ी सी लेट गो हो गई। पर मेरी मम्मी बहुत टैंट्रम, मिस टैंट्रम, फुल ऑन। मतलब वो जो हम डेली सोप में जो मम्मियां नहीं दिखाते हैं, जो बहुत ही इमोशनल अत्याचार देने वाली, वो हम जैसे वो फैब्रिकेट करके नहीं स्टोरीज कोई कोई मम्मीज को दिखाते हैं कि जो बहुत ही ड्रामेबाज हैं और गिल्ट ट्रिप पे बच्चों को डालेंगी, मेरी मम्मी वैसी है। और मैं बोलती भी हूँ कि मम्मा कितना नौटंकी करते हो आप, बिल्कुल वो टीवी वाली मम्मियों की तरह हो। तो मेरी मेरी मम्मी कहती, हाँ बस तुझे मुझ में ही गलती दिखती है, बस मैं ही सारी गलती में ही है। तो वो ट्रिप पे जाती है, बट शी इज वेरी स्वीट, बहुत ख्याल रखती है मेरा, और मुझे सराखों पे बैठा के रखती है। बट हाँ वो टैंट्रम भी बहुत होता है, तो उनका भी अपना मूड स्विंग्स होता है जो मैनेज करना पड़ता है मुझे और मेरी बहन को। कोई नहीं, आपको, बिकॉज़ आई एम अ मदर, तो आई नो कि बच्चों को पालना बहुत मुश्किल की बात है। तो अभी अगर वो ट्रांसफ़ॉर्म दिखा रही हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बचपन में जितनी शैतानी आप दोनों ने की होगी, पर उसको ना मैंने नहीं, मैं बहुत शांत बच्ची थी। मैं बचपन एकदम जब बहुत ही छोटी थी तब हाँ लोग घर पे बच्चे जैसे बिल्डिंग के बच्चे आए तो उनके टॉयज को तोड़ फोड़ के दे देना, वैसे सब वैसी थी मैं। बट हाँ बट मैं शांत थी, मतलब मैंने कभी बहुत टैंट्रम नहीं थ्रो किया मैंने, बहुत आई वाज अ वेरी काम किड वैसे। और इवन टुडे आई एम वेरी काम, मतलब आई वाज ऑलवेज वेरी सॉर्टेड, ऐसे कुछ स्ट्रेसफुल, आई वाज नेवर अ स्ट्रेसफुल किड। तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, ऐसा वो बोलती है, खुद ही बोलती है कि खाली खाने पीने में मेरे थोड़े नहीं, खाना खाना नहीं खाना, हेल्दी चीजें नहीं खानी, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाने, जिसकी वजह से मेरी आंखें बोलती थी खाना नहीं खाएगी तो आंखें कमजोर हो जाएंगी, जो मेरी आंखें कमजोर हो गई। बट हाँ, बट अदरवाइज इट वाज क्वाइट, आई वाज अ डिसेंट किड, बहुत ट्रबलसम बच्ची नहीं थी। ऐसा। आपने बताया कि आपकी बहन भी है, तो छोटी है या बड़ी है? छोटी, छोटी, तो उनके साथ कैसी, लाइक बहनें होती हैं, लड़ती रहती हैं दिन भर, तो कैसी कैसी बॉन्डिंग शेयर करती थी, लड़ाई करती लड़ने थी? वाली, लड़ने वाली। एक अब दूसरे का हम बहुत सामान अच्छे चुरा दोस्त के रख हैं। लेना। हाँ अब हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। बट बचपन में तो हम जॉइंट फैमिली में थे, तो मेरे चाचा का बेटा था और हम दोनों थे। तो हम तो डब्ल्यू ही खेलते थे उसके ऊपर जाके वो चोक स्लैम वगैरह देते थे, उसको बहुत पीटते थे। तो शी यूज्ड टू हेट मी एंड माय चाचा सन, माय ब्रदर। उसको तो नफरत थी हम दोनों से, क्योंकि हम दोनों उसको उसकी मिट्टी पीट करते थे, उसको बहुत मार। तो उसने बहुत मारा है। और वो भी थी मस्ती मस्ती में हम सच में मार देते थे उसको, जा जाके दोनों कूदते थे उसको घूसे। तो हाँ वो सारी हरकतें की हुई है। अरे ये देखो मिस कर रहा था, आ गया। हाँ सो ओह दैट्स माय वाह! बेबी। क्या नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है रॉसी। रॉसी। रॉस, say hi Richa and hi to all the Granlexi हाय, हाय viewers। रॉसी। उससे ये रहा ऐसे नहीं गया। हाँ ऐसा ही उससे होता है नहीं जब आप किसी को बहुत प्यार करते हो। लाइक या मेरा बच्चा भी है, अगर मैं हाँ किसी से ज्यादा बात करने लगती हूँ तो उसको हाँ ऐसा लगता है कि मम्मा मेरे पास नहीं है और किसी और से बात कर रही है, चलिए। हाँ। इवन मैं अपने भाई से भी बात करती हूँ तो भी वो रोने लगता है, तो फिर मैं ज्यादा किसी से बात ही नहीं कर पाती। या बट ऐसे ही होते हैं बच्चे। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं बच्चे। हाँ श्वेता, तो अगले सवाल के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। जी। अ, अगला सवाल जो ये है, ये लाइक हमारे दर्शक जानना भी चाहते हैं, बिकॉज़ फॉलो करते हैं आपको।
जी। आपका फिटनेस फंडा क्या है? आप कैसे अपने आप को फिट रखती हैं? ऋचा, जहाँ तक मेरा मानना है, फिटनेस पहले यहाँ से शुरू होती है। यहाँ अगर आप फिट हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। अगर आप मेंटली अगर आप हैप्पी नहीं हो लाइफ में, या अ, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, तो बॉडी की फिटनेस की कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखना जरूरी है। मैं मेंटल फिटनेस के बारे में कहना चाहूंगी, बिकॉज आजकल ये जो जो भी न्यूज आ रही है, जो भी चल रही है, हम सब भूल जाते हैं। हम सब डाइट करने में इतने मशरूफ हो जाते हैं और फिजिकली अच्छा दिखने में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि फिटनेस यहाँ सबसे पहले जरूरी है। तो मेंटल फिटनेस के बारे में मैं कहना चाहूंगी, आई थिंक अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात से, बिकॉज डिप्रेशन इज लाइक एन इलनेस। मैं डिप्रेस रह चुकी हूँ लाइफ में। आई हैड सीरियस डिप्रेशन इश्यूज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। थैंकफुली मुझे बहुत मेजर हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। माय फैमिली वाज मोर देन इनफ, बट यू नो वो टाइम्स वेयर यू आर जस्ट फीलिंग लो फॉर नो रीजन। कोई कारण नहीं था, देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन माय लाइफ, बट आई यूज्ड टू फील डिप्रेस्ड। तो आई मैं बहुत स्पेसिफिकली ऑडियंसेस आज जो भी देख रहे हैं, जो भी आगे ये इंटरव्यू देखेंगे, मैं कहना चाहूंगी कि देयर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड हियर। इट इज फाइन। प्लीज टॉक टू पीपल अराउंड यू, अपने आसपास के लोगों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करो कि आपको आपको यहाँ यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। पहले वो फिट करो। बॉडी तो सेकेंडरी फिटनेस है। मेरे फिटनेस फंडे, हाँ, ये पॉजिटिव रहना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, ये बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस फंडे, आई ईट राइट। मैं बहुत सीरियसली, मेरा लाइफ स्टाइल ही वैसा है, मैं कचरा बहुत कम खाती हूँ। और कचरे से मतलब मैं खाने को कचरा नहीं कह रही हूँ, बट आई मीन अनहेल्दी जंक फूड। फूड। अच्छा, हाँ, जंक फूड अनहेल्दी एंड फूड। आई हेल्दी डोंट मीन टू से कचरा इन दैट वे, भगवान जी, अन्नदाता का जो पान नहीं कर रही हूँ मैं, बट मैं नहीं ये कह रही हूँ करना। कि फूड विच इज अनहेल्दी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नहीं खाऊं। उस दिन हमारे सेट पे मैंने पहले एपिसोड टेलीकास्ट वाले दिन 2 वड़ा पाव खाए थे, ऑलमोस्ट 1 साल बाद। मुझे बहुत पसंद है वड़ा पाव, तो मैं खाती हूँ, बट एवरी ऑन रेगुलर बेसिस नहीं खाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ। एवरी डे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अपने खाने को लेकर। मैं हेल्दी फूड खाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वर्कआउट करूँ। लॉकडाउन में तो मैं दिन में 2 बार वर्कआउट करती थी। उससे पहले ऑब्वियसली जिम में 2 ढाई घंटे बिताती थी, पर अब शूट जब से शुरू हुई है, मुझे बिल्कुल भी वर्कआउट करने का मौका नहीं मिलता। तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा वर्कआउट करूँ। मैं ऑडियंसेस को ये कहना चाहूंगी कि आधा घंटा रोज अपने लिए निकाल लीजिए, चाहे फिर वो वॉक हो, चाहे योगा हो, चाहे जिम हो, जो भी हो, बस आधा घंटा अपने आप को दे दो। किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज करो ताकि आपके हॉर्मोन्स कंट्रोल में रहें, बिकॉज हर चीज जो ऊपर नीचे होती है, मेंटल ऑल्सो इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स टू एन एक्सटेंट। तो आप जितना वर्कआउट करोगे उतना आपके हॉर्मोन्स कंट्रोल में रहेंगे, उतना आप फिट रहोगे। तो अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए। सोना, 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। 3 से 4 लीटर जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है लिक्विड्स की, पानी पीजिए। और आधा घंटा हो सके तो रोज एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, एंड एवरीबडी विल बी फिट हियर एंड फिजिकली। चलिए, हमारे दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा फ़िटनेस फंडा है, प्लीज़ आपको ये प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं आप अपने फ़ैशन फंडे के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगी कि कैसे लाइक लड़कियाँ आजकल पहन कुछ भी लेती हैं बट कॉन्फिडेंट नहीं रहती, तो क्या आप फंडा देना चाहेंगे कि बी कॉन्फिडेंट एंड कैसे कपड़े पहने? um, मेरा मेरा फंडा, फैशन फंडा है कंफर्ट। आई बिलीव इन कंफर्ट। तो अगर आप जो भी पहना, अगर आपको कंफर्टेबल फील हो, अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो फिर डजेंट मैटर आपने क्या पहना या क्या नहीं पहना।
सबसे पहले आपको खुद को कंफर्टेबल रहना चाहिए। अगर कंफर्ट है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। आप कॉन्फिडेंस में लो तभी होते हो जब आप कुछ पहन के कंफर्टेबल नहीं होते हो। लाइक मैंने स्क्रीन पे इतने साल शॉर्ट शॉर्ट ड्रेसेस पहनी है, सिर्फ ग्लैमरस रोल्स किए हैं, और मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल थी। लेकिन आज अगर कोई मुझे वो ग्लैमरस रोल दे दे और मुझे बोले वापस वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनो और वो अम, अम, उस तरीके के कपड़े पहनो और स्क्रीन पे आओ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। एंड क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो दिखेगा मेरी परफॉर्मेंस में, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगी। कॉन्फिडेंट। तो या सो आई थिंक कंफर्टेबल रहना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अगर आप कोई चीज पहन के आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप, तो आप कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाओगे। सो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, वो लाना बहुत जरूरी है। शो में कभी ऐसा हुआ है कि कोई ड्रेस हो जिसे पहन के कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा हो और आपने चेंजेस की मांग की हो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, ऐसा कुछ सीन, ऐसा कुछ? हाँ, हालांकि मैं हाल ही में मैंने एक शो किया था ओल्ड बालाजी के लिए, भूल सबकी फटेगी, एक वेब सीरीज की थी। उसमें कुछ आउटफिट्स थे जो मैं कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी, बट उनको वैसा ही लुक चाहिए था, तो मैंने कोशिश तो की थी कि मैं चेंज कर दूं थोड़े से कपड़े, बट वो हो नहीं पाया था, बिकॉज दे वर वेरी adamant on what they want, how they want this character to look. But I was not comfortable wearing the clothes. Oh, they were very decent clothes. बहुत सिंपल, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस, शॉर्ट स्कर्ट्स और टॉप्स और वगैरह था, बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग। बट मैं चेंज नहीं कर पाई थी बिकॉज वो लोग बहुत, दे वर श्योर दैट श्वेता, ये कैरेक्टर ऐसा ही दिखेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ आपके फैंस हैं जिन वो जो कमेंट कर रहे हैं, वो पढ़ के आपको बताती हूँ। प्लीज। हाँ जी। सीमा, 2 सेकंड। इन्होंने लिखा है, सोनायू जेना जी ने लिखा है, आई लव तेरा यार हूँ मैं। कोमल जी ने लिखा है, लव यू सो मच, आपका रोल मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं ये इसलिए पढ़ के बता रही हूँ सो दैट जो हमारे दर्शक हैं उनको भी अच्छा लगे कि एटलीस्ट, बिकॉज़ वो हर रीमा अग्रवाल जी ने लिखा है कि ये सीरियल मुझे बहुत पसंद है, नाइस सीरियल्स। कोमल जी ने लिखा है कि श्वेता जी आप बहुत गॉर्जस लग रही हैं। थैंक यू कोमल, थैंक यू। चलिए, गॉर्जस से एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपने ब्यूटी फंडेज क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अब मैं बहुत ज्यादा अपना ख्याल नहीं रख पाती हूँ, मैं थोड़ी लेजी हूँ उस मामले में, तो थोड़ा जेनेटिक्स है, थोड़ा ऊपर वाला मेहरबान है, और बाकी मैं, हाँ बिल्कुल, मैं जैसे मैंने कहा, तो मैं अपने खाने का ध्यान रखती हूँ। पानी पीना बहुत जरूरी है टाइम टाइम से। अच्छी ब्यूटी स्लीप जिसे कहते हैं, हम लड़कियों के लिए तो ब्यूटी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्यूटी मुझसे स्लीप ब्यूटी बहुत स्लिप जरूरी के है। बारे में अभी मत पूछिए। मेरी तो नहीं, बट आप बहुत प्यारी लग रही है रिचा, यू आर लुकिंग नो। वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू, वो थैंक यू, प्रेगनेंसी थैंक वेट है, दैट्स ओके, वो चला जाएगा वक्त से, बट यू आर लुकिंग वेरी वेरी नाइस एंड वेरी प्रिटी। हाँ, तो पानी वक्त से पीना जरूरी है, अपनी ब्यूटी स्लीप जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, अच्छा, सबसे पहले अच्छा सोचना जरूरी है। मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ, बट अच्छा सोच, अच्छी सोच, आप यहाँ से अगर साफ हो तो वो चेहरे पे हमेशा दिख के आएगा ही आएगा। दिखता है। हाँ, तो आपका मन और आपका, आपकी सोच अच्छी रखिए। अम, आधा ब्यूटीफुल तो आप वैसे ही हो मेरे हिसाब से। बाकी बाकी अपना ख्याल जरूर रखिए, अ, अपने खाने का, अपने अपने सोने का, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। और मैं घर में थोड़े बहुत नुस्खे करती हूँ, जैसे आज ही मैंने, छुट्टी थी तो मैंने कोकोनट ऑयल, बिकॉज मेरा स्किन थोड़ा सा ड्राई हो रहा था, तो कोकोनट ऑयल, हल्दी और शहद, ये तीनों को मिक्स किया और अपने मुंह पे लगा लिया आधा पौना घंटा। व्हेन आई वाज, मैं टीवी देख रही थी या कुछ कर रही थी, तो मैं किचन मास्क में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं जाके से टमाटर लगा लूंगी अपने मुंह पर, और मुझे हल्दी और कोकोनट ऑयल और शहद से तो प्यार ही है, नींबू। अ, तो ऑनलाइन इंटरनेट पे जाकर मैं गूगल करती रहती हूँ कि फेस मास्क, होममेड फेस मास्क। कॉफी, मैं कॉफी बहुत यूज करती हूँ। मैं कोको पाउडर आता है ना, अनसॉल्ट अनस्वीटेड कोको पाउडर, उसको शहद में मिलाकर मैं लगाती हूँ। तो मैं
घर के नुस्खे बहुत करती हूँ अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए, और वो आई थिंक वो हम सब कर सकते हैं। उसमें कोई एक पर्टिकुलर नुस्खा नहीं है, बस गूगल पे जाइए, उसमें लिखा होता है किचन में जाके आप क्या क्या यूज कर सकते हो अपने फेस पे, जो जो अवेलेबल है सब यूज करो। मैं तो यही करती हूँ। मैं भी ट्राई करूंगी। आपने वो जो बताया ना, क्या बताया, आज आपने क्या यूज किया आज था? मैंने लगाया हल्दी, कोकोनट ऑयल और शहद। ये तीनों को मिक्स करके आई विल आल्सो हाँ, ट्राई। मेरा फेस कैसा होता यूज है। कॉफी, यूज कॉफी, यूज कोको पाउडर विद शहद। उसको शहद में मिक्स कर दो, एक दो बूंद दूध डालो या नहीं भी डालो, तो मैं तो सिर्फ कॉफी, शहद और कोको पाउडर मिला के सिर्फ छोड़ देती हूँ। अपने टोवे से थोड़ा सा लिक भी करती हूँ, मुझे टेस्ट गुड है। श्वेता, आप इतनी चुलबुली, आपके साथ इतना मजा आ रहा है मुझे बात करने में। अज्यूम कर रही हूँ कि आपके दोस्तों को कितना मजा आता होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करती हैं, कैसे उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हैं, और अपने फ्रेंड्स के लिए कैसी गृह लक्ष्मी हैं। लाइक, um, रिचा, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं। मैं थोड़ी सी, हाँ, मैं, क्योंकि मैं एक होमबर्ड हूँ, गृहिणी ही हूँ, गृह लक्ष्मी ही हूँ, तो मुझे घर में रहना ज्यादा पसंद है, तो मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से आपको सोशलाइज करना पड़ता है ना। जितने ज्यादा दोस्त होंगे फिर उतना घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, और मुझे बहुत ज्यादा घर से बाहर जाना पसंद नहीं है। तो मेरे गिन चुन के 4-5 फ्रेंड्स हैं जिनको मैं मिलती हूँ, जिनसे मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। और उनके साथ आज ही एक दोस्त मेरे मिलने आने वाले हैं, और मैं लेजी हो रखी थी, मैंने उनसे कहा कि आज मेरी छुट्टी है बड़े दिनों बाद, तो प्लीज आज मत, मैं बाहर कहीं नहीं निकलूंगी, तो मुझे बिल्डिंग में मिलने आ जाना। तो वो 5 मिनट के लिए मुझे नीचे मिलने आने वाला है, क्योंकि वो भी काम पे है। तो उनके साथ ड्राइव्स पे जाना, डिनर करना, कभी वो मेरे घर आ जाते, कभी मैं उनके घर चले जाती हूँ, कभी वीकेंड स्पेंड करने हम कहीं ड्राइव पे निकल गए। बट बहुत ज्यादा मैं नहीं मिलती हूँ लोगों से, मेरे दोस्तों से भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती हूँ मैं। ज्यादातर, लोगों को विश्वास नहीं होगा, पर मैं ज्यादातर घर पर ही रहती हूँ। मेरे दोस्तों से भी मैं 15-20 दिन में एक बार मिलती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। मैं यूजुअली घर पे रहती हूँ, काम पे जाना, जिम जाना, घर, बात हो जाती है उनसे, बट मिलना बहुत कम। लाइक, आप दोस्तों से नहीं मिलती, घर पे ही रहती हैं, लेकिन आपका ये जो पूरा बिजी शेड्यूल है, बोलते हैं कि एक मतलब हर किसी के लाइफ में उसका जो मी टाइम होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अपने मी टाइम को कैसे स्पेंड करती हैं? बिकॉज मेरे को मेरा मी टाइम फुल फ्लेजेड होना चाहिए कि मुझे शो देखना है, टीवी देखना है, ऐसा, जो कि हाँ, मिल नहीं पाता। लेकिन आप अपना मी टाइम कैसे मिलता है और कैसे स्पेंड करती हैं? ये मी टाइम जैसे शूट नहीं है, तो अभी मेरा मी टाइम चल रहा है, अभी फिलहाल का मी टाइम आपके साथ चल रहा है। या, सॉरी, मैंने बट आपका मी टाइम ले लिया। नो, नो प्रॉब्लम, आई एम मोर देन हैप्पी टू गिव यू माय मी टाइम। मैं कभी कभी थोड़ा पढ़ लेती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो मैं पढ़ती हूँ। फिक्शन, नॉन फिक्शन और बायोग्राफी, कुछ भी, जो बुक मेरे हाथ में आया, जिसने मेरा अटेंशन ले लिया, वो ले लिया, फिर वो मैं खत्म कर देती हूँ। उसके अलावा एक चीज जो मुझे बहुत करना पसंद है, वो है नेटफ्लिक्स। मैं, मतलब, 12-12 घंटे नॉन स्टॉप काउच पर लेटकर कुछ खाते खाते बिंज वॉचिंग कर सकती हूँ, और मैंने ऐसा बहुत किया है, डे नाइट किया है। लॉकडाउन में तो सिर्फ ये किया है, वर्कआउट के अलावा। तो हाँ, मुझे टीवी इज माई बेस्ट फ्रेंड। एक्चुअली देखा जाए तो टीवी इज माई बेस्ट फ्रेंड। या तो टीवी या फोन, या जिस पे भी मैं ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो भी मैं देख सकूं, जो भी एप्स पे शोज देख सकूं, बट नेटफ्लिक्स इज माय 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 फेवरेट। आई वॉच, आप शोज खोलो और मैंने नेटफ्लिक्स पे आधे से ज्यादा शोज देख चुकी हूँ मैं। फिर सारे लैंग्वेजेस के देखे हैं उसमें, इसराइली शो हो, नॉर्वेजियन शो हो, रशियन शो हो, ऑस्ट्रेलियन शो हो, ब्रिटिश शो हो, मैं बहुत सारे शोज देखे हैं। तो या, तो मैं मी टाइम में नेटफ्लिक्स देखना, फिर ये सारा ब्यूटी टिप्स पढ़ने, अपने आप को पैम्पर करना, सर में कोई पैक लगा के बैठना, ये सारी चीजें मैं करती रहती हूँ अपने मी टाइम में। बॉडी स्क्रब करते बैठना, नेल पेंट चेंज करना, ये सारी चीजें एक जैसे एक आम लड़की, औरत, गृहिणी करती है अपने वक्त, जैसे जैसे वक्त मिले। आज ही मैं अपने नेल पेंट चेंज कर रही थी, तो कल शूट है दोबारा, तो मैं बोला चलो आज चेंज कर लेते, वक्त मिला।
तो ये सारी हरकतें मैं करती हूँ मी टाइम में। हाँ, आप जस्ट लाइक बता एनी रही है अदर तो गर्ल। मुझे आप बता रही है ना, मेरी फ्रेंड है, उसकी मुझे याद आ रही है, ईशा। वो भी ऐसे ही करेगी, संडे एक दिन मिलेगा, बोलेगी मुझे संडे मिल रहा है, अब मुझे ऐसे ही करना है, तो मैं उसके साथ ये शेयर करूंगी कि आप पैम्पर और करना अपने आप, हाँ। बोलती आई वांटेड टू पैम्पर माई सेल्फ, आई वाज लाइक ठीक है भाई करो। हाँ, अभी अभी ऐसा है ना कि स्पास आप नहीं जा सकते हो अगर, क्योंकि कोविड चल रहा है तो हम अवॉइड कर रहे हैं फिजिकल कांटेक्ट जितना हो सके, वरना आज मैं स्पा में होती, बॉडी मसाज ले रही होती। ऑल्सो नहीं मंडेज मेरा फास्ट होता है, तो आज मैं फास्ट कर रही हूँ, तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब संडा हो और कब मैं खाऊं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और मैं तो मेरे फास्ट के दिन फ्रूट्स वूट्स कुछ नहीं खाती। तो हाँ, तो मैंने सिर्फ ब्लैक कॉफी पी हुई है, और अब मैं वेट करी कि कब पौने 7 बजेंगे, सनडाउन होगा और मैं खाऊंगी। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा कि मैं पैम्पर करती हूँ, मैं स्पा जाती हूँ, तो कितना मिस कर रही हैं इस पीरियड्स में स्पा, ब्यूटी पार्लर? बहुत बहुत, इवन इतना कि मुझे रोना आ जाएगा। आई एम लाइक जिम और स्पा, ये दो मेरी मोस्ट फेवरेट जगहें हैं लाइफ में। और मैं दोनों जगह नहीं जा पा रही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉलिडे डेस्टिनेशन ना हो, कुछ ना हो, अच्छे कपड़े ना हो पहनने के, ज्वेलरी ना हो, मुझे जिम चाहिए और मुझे स्पा चाहिए, और दोनों चीज मुझसे नहीं हो पा रही अभी। तो ऐसे लग रहा है कि कब ये कोरोना वायरस हमारा पीछा छोड़े और हम नॉर्मल लाइफ जी सके जिसमें हमें खुशी मिलती है। वैसे तो सारी गृहिणियां इस चीज को मिस कर रही होंगी, क्योंकि उनका खुद मतलब एक टाइम होता था जब वो सारा काम करके निकली और पार्लर हाँ, गई, वहां बिल्कुल करवाया, तो सारी बिल्कुल। श्वेता, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है मुझे, और अ, आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। बहुत ज्यादा रिलेट कर रही थी मैं आपको कि कैसा कैसे कैसी मतलब यू आर लाइक अ वेरी नॉर्मल। आपसे बात करके लगता ही नहीं है कि अ, लोग सोचते हैं कि सेलिब्रिटी से बात करना, उनके लाइफ की चीजों को जानना बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल लाइफ है आपकी, जो कि मतलब हमारे दर्शकों को भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा। बिकॉज जब दर्शक सुनते हैं कि एक सेलिब्रिटी भी हमारी जैसी लाइफ जीता है, तो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। जाते जाते श्वेता, मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगी, होप आप इंजॉय करेंगे। जैसे मैं गृह लक्ष्मी के नाम्स लेते जाऊंगी, जैसे कि चुलबुली, चटोरी, कोई डांसिंग क्वीन है, कोई गुस्सेल है, और आपके आस पास जो भी ऐसी कोई क्या बोलते हैं आर्टिस्ट या ऐसा कैरेक्टर होगा, तो आप वो मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं डांसिंग क्वीन। मेरी बेटी आई थिंक जो शो में बनी है, निहारिका। मैं उसके इंस्टाग्राम देखती रहती हूँ, और वो बड़ा, उसको बड़ा डांस करने का शौक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो हो सकती है हमारी डांसिंग क्वीन। चटोरी, चटोरी गृह लक्ष्मी। चटोरी, अम, दो लोग, एक तो मैं, मुझे खाना बहुत पसंद है पर मैं खाती नहीं हूँ ज्यादा क्योंकि ऐसे दिखने के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है खाने का। और दूसरी है, मेरे शो में जो मेरी ननंद बनी है दिव्या, वो बड़ी चटोरी है। कभी छोले लेकर आएगी, कभी राजमा लेकर आएगी, गुलाब जामुन फेंकती जाएगी, एंड शी इज क्यूट एंड गोलू गोलू। आई थिंक वो चटोरी हो सकती है। हाँ। अच्छा, कोई कोमोलिका काइंड ऑफ है आपके आसपास, आप बता सकती हैं? कोमोलिका गृह लक्ष्मी। कोमोलिका, नहीं, रियल लाइफ में तो कोई कोमोलिका नहीं है मेरे मेरे मेरी जिंदगी में। नो, नॉट रियली, कोई भी नहीं। आई, वही है ना, आप जैसे हो खुद होते हो वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, मुझे ऐसे लगता है। आई एम बढ़िया। वेरी, हाँ, सॉर्टेड पॉजिटिव पर्सन। कोई इतना ऐसा कोई बिच्ची नेगेटिव कोई नहीं है मेरी लाइफ में। सबसे ज्यादा बातूनी गृह लक्ष्मी। बातों नहीं, बातों नहीं, मेरी सास। तेरा यार में जो मेरी दादी बनी है, जो दादी बनी है मेरी सास, ओ माय गॉड, वो ऑफ स्क्रीन भी बहुत बोलती है। उनको ऑन स्क्रीन तो बोलना पसंद है, और वो खुद ही बोलती है कि मैं बहुत बातूनी हूँ। तो वो नॉन स्टॉप बोलती है सेट पर, बहुत बोलती है और बहुत प्यारा भी बोलती है। बट आई थिंक मेरी सास बड़ी बात। कोई दबंग गृह लक्ष्मी है आपके आसपास, दबंगई दिखाती होगी ओए? अच्छा। मैं हूँ दबंग, रियल लाइफ में भी मैंने लोगों को पीटा हुआ है। हाँ हाँ, कोई किस्सा मैंने थप्पड़ शेयर मारा। करना और मैं गुस्सैल भी हूँ ना। तो मैंने तो मतलब कि एक बार ऐसे हो रहा था कि मैं स्टेशन पे चल रही थी, और somebody came and grabbed me from behind।
तो मैं तो उसका हाथ पकड़ा, कान के नीचे बोल रहा है, क्या कर रहे हो भाई? तो मैं हूँ दबंग। चलिए आपसे बात कर श्वेता, आपसे बात करके मुझे इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है टाइम कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अब जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, कि कैसे वो अपने लाइफ में इजी वे में अपने फंडे। मैं बस दर्शकों से एक चीज कहना चाहूंगी कि ये लॉकडाउन ने हम सबको सिखाया है कि हम बहुत थोड़े में अपनों के साथ, ये मेरा डायलॉग भी है तेरा याद है कि मैं, कि इस लॉकडाउन ने एक चीज सिखाई है कि हम घर की चार दीवारी में सीमित साधनों के साथ उनके साथ खुश रह सकते हैं। बहुत की जरूरत नहीं है। तो वो होता है ना, ग्रीड का कोई अंत ही नहीं है। तो वांट्स तो हमारी कभी खत्म ही नहीं होंगी, बट जो है उसमें खुश रहना, आई थिंक यही एक सिंपल फंडा है खुश रहने, हैप्पीनेस का। जो है उसमें खुश रहो। अम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन ग्रीड आपको कभी मोमेंट लाइफ को एंजॉय करने देगा ही नहीं। तो जितना आप में ग्रीड होगी उतना आप नाखुश रहेंगे। जो है उसे एंजॉय करो, उसे सीखो, अपनों के साथ वक्त बिताओ, बिकॉज ये समा कल हो ना हो। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। किसने सोचा था कि सुशांत 34 साल की उम्र में नहीं रहेगा? तो लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो जो जो मोमेंट आपको भगवान ने दिया है वो मोमेंट को एंजॉय कीजिए, अपनों के साथ, उनके साथ वक्त बिताइए, खुश रहिए, और काम करते रहिए, और अचीवमेंट्स के लिए काम करिए, बट उसमें आज को जीना मत भूलिए, कल की फिक्र में आज को जीना मत भूलिए। और हाँ, बस यही मैं ऑडियंसेस से कहना चाहूंगी कि अच्छी सोच रखें, खुश रहें। मेरा ढेर सारा प्यार सबको। और तेरा यार हूँ मैं, मंडे टू फ्राइडे सोनी सब पर देखना ना भूलिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, सोनी सब पर। टाइम टाइम भी बता सकती हैं आप? मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे सोनी सब पर जरूर देखना तेरा यार हूँ। हाँ, तो मैं हाँ। यही कहना चाहूंगी ऑडियंस से कि ये शो जरूर देखिए। क्या हम जितने प्यार से इसे बना रहे हैं, आई एम श्योर आपको देखकर खुशी होगी, और आपको हर कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा और मजा आएगा। तो प्लीज जरूर देखिएगा तेरा यार हूँ मैं, मंडे से फ्राइडे रात 9 बजे सोनी सब। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए और अपने ये फंडे शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच श्वेता। थैंक यू रिचा। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और लॉट्स मैं ऑफ अपनी लव। मदर स्टे इन लॉ को सेफ। बोलूँ ये शो देखने के लिए, बिकॉज वो मेरे को तो टाइम नहीं मिल पाता, बट वो देखते रहती हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आज आप ये शो देखो। आप भी अपने फोन पे कभी भी देख सकती है सोनी लिव ऐप पे। जब भी आपको वक्त या मिले ऐप पे आप देख सकती हैं। उसके लिए ऑन एयर वेट करने की जरूरत नहीं है, पर देखना चलिए मैं जरूर। देखूंगी एंड आई विल जस्ट मैसेज यू कि शो कैसा था। जी, प्लीज डू दैट। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। बाय।